तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के स्टैटिक जीके के अंतर्गत इस वीडियो में बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस किया गया है जो आगे आने वाली सभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है। ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी बंगलौर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंतनगर। दोस्तों, डिटेल देखेंगे। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली पंतनगर है। भारत में 1970 के दशक के मध्य में कृषि में हरित क्रांति आई, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, जिसका श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है और सभी जिलों में निवास करते हैं। ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी कोरकू। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भील। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न है भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। ऑप्शन ए बैरन, ऑप्शन बी कार निकोबार, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी उत्तरी अंडमान। दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बैरन। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी है गंगा और झेलम, ऑप्शन सी है सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी है गंगा और सिंधु। तो दोस्तों, इसको सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, इसका कुछ डिटेल देखेंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से पश्चिम बंगाल में विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। विष्णुप्रयाग धौली गंगा तथा अलकनंदा के संगम पर, कर्णप्रयाग अलकनंदा तथा पिंडार के संगम तट पर, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी तथा अलकनंदा के संगम तट पर, नंदप्रयाग होता है नंदाकिनी तथा अलकनंदा के संगम तट पर। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्या ऑप्शन डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। ऑप्शन ए टोंगा, ऑप्शन बी मेरियाना, ऑप्शन सी फिलीपाइन, ऑप्शन डी कार्माडेक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन बी मेरियाना। इसके डिटेल में जाएंगे। विश्व की सबसे गहरी महासागरीय गर्त मेरियाना गर्त है, जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई 11,033 मीटर है, जबकि टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। फिलीपाइन पश्चिमी प्रशांत महासागर में है।
कार्माडेक गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील है। ऑप्शन ए है लेक ह्यूरॉन, ऑप्शन बी है बैकाल झील, ऑप्शन सी है लेक मिशिगन, ऑप्शन डी है चिल्का झील। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लेक ह्यूरॉन। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन ए गिब्सन, ऑप्शन बी ग्रेट सैंडी, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी सहारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सहारा। दोस्तों कुछ डिटेल देखेंगे। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी स्थलमंडल अफ्रीका में फैला हुआ है। यह एक उपोष्ण मरुस्थल है, जबकि ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। यह भी उपोष्ण मरुस्थल है, जबकि गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया के मध्य स्थित है। यह एक शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट डॉट डॉट देश में है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नेपाल। दोस्तों डिटेल है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। यह विश्व का सर्वोच्च पर्वत स्थलमंडल शिखर है, जिसकी लंबाई 8,848 मीटर है। यह बृहत अथवा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इसकी लंबाई 8,848.86 मीटर नेपाल हिमालय के अंतर्गत आता है। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों प्रश्न है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है दक्कन का पठार, ऑप्शन डी है प्रायद्वीपीय पठार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालवा का पठार। डिटेल देखेंगे। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार है। मालवा के पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली से पूर्व में बेतवा नदी तक तथा उत्तर में यमुना मैदान से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक है, जो कि ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से निर्मित है। इसके उत्तर में चंबल व सहायक नदियों द्वारा निर्मित बीहड़ खड्ड पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है, जिसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व दिशा में है। बेतवा, पार्वती, काली, सिंध, चंबल, माही आदि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी कार निकोबार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। दोस्तों डिटेल देखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार में स्थित है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल गुजरती है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल गुजरती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी यम, ऑप्शन सी कभी वरुण कभी यम,
ऑप्शन डी बृहस्पति। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वरुण। दोस्तों इस डिटेल में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया है और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल में इसके 67 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा है और बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नर्मदा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्न नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी ताप्ती। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ताप्ती। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के श्रमिक दल में प्रायः कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 70%। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाता है किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। दोस्तों अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अरब सागर। दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिनांक को ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन ए जून 21, ऑप्शन बी सितंबर 23, ऑप्शन सी दिसंबर 22, ऑप्शन डी मार्च 21। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जून 21। दोस्तों डिटेल है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात सबसे छोटी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे छोटा होता है, रात सबसे लंबी होती है। उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तथा रात सबसे बड़ी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा व रातें सबसे छोटी होती हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।